नमस्ते। और इथेरियम के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इथेरियम चार्ट स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर पलटने की कोशिश कर रहा है, स्थिति नहीं बदली है। मैं दैनिक समय सीमा पर शुरू करना चाहता था ताकि यह फिर से स्पष्ट हो सके कि हम अभी भी ऊपर की ओर पांचवीं लहर में एक रैली की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इथेरियम को खुद को साबित करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन यह इथेरियम चार्ट पर आशाजनक दिखने लगा है। मेरा मतलब है, हाँ, हमारे पास निम्न से केवल 3 लहरें हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमें 5 लहरें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैली एक एबीसी संरचना होगी, जो एक 3 लहर चाल है। और फिर ए लहर खुद एक 5 लहर चाल हो सकती है, लेकिन यह एक 3 लहर चाल भी हो सकती है। तो यह सब सुधारात्मक हो सकता है। आप जानते हैं, रैली पूरी तरह से सुधारात्मक हो सकती है, जिससे विश्लेषण के दृष्टिकोण से पर्याप्त निम्न की पुष्टि करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यह आशाजनक दिखने लगा है। हालांकि अगर हमें माइक्रो लेवल पर 5 वेव मिलती हैं, तो यह हमें स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि आप जानते हैं, बैल आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अल्पावधि में वे पहले ही बढ़त ले चुके हैं। मेरा मतलब है, यह दिलचस्प लग रहा है। आज एथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा कुछ है जो इस चक्र में बहुत बार नहीं हुआ है। और केवल आज को देखना किसी बड़े मूल्य परिवर्तन या यहां तक कि गति परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर एथेरियम वास्तव में बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर रहा है, तो यह बाजार का एक दिलचस्प चरण होने जा रहा है, जहां ऑल्ट कॉइन भी बढ़त लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में इसकी पुष्टि करना जल्दबाजी होगी। हमने पिछले अपडेट में एथेरियम बिटकॉइन चार्ट के बारे में बात की थी। तो एथेरियम बिटकॉइन चार्ट और एथेरियम बिटकॉइन एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन जैसा कि आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम ईटीएच बीटीसी को क्यों देखते हैं? क्योंकि यह हमें बताता है दोनों में से कौन वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, दोनों में से कौन वर्तमान में आगे चल रहा है। और यदि ईटीएच बीटीसी चार्ट नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन आगे चल रहा है, एथेरियम बिटकॉइन से पीछे चल रहा है। लेकिन अगर हम उलट फेर कर पाते हैं, भले ही यह 0.03 और 0.438 के बीच इस प्रतिरोध क्षेत्र में एक राहत रैली ही क्यों ना हो, यह एक महत्वपूर्ण उछाल हो सकता है, जो जून 2022 और उसके बाद के महीने में जो हुआ था, उसके समान होगा, यदि आपको याद हो। तो मैं कहूंगा कि अब आइए एथेरियम के लिए छोटी समय सीमा पर एक नजर डालें। यह आपको संकेत देता है कि हम नीचे की पुष्टि के रोड मैप पर कहां हैं। चार्ट ने पहले से बताए गए माइक्रो स्ट्रक्चर का अच्छी तरह से पालन किया है। यदि आप पिछले वीडियो देखते हैं, तो आप जानते हैं कि वैसे भी एक और उच्च की उम्मीद थी। पीले परिदृश्य में भी यह अब हो चुका है और कीमत लक्ष्य तक पहुंच गई है, यहां 2091 और 2125 के बीच। मैंने कल के वीडियो में इनके बारे में ही बात की थी। अब वास्तव में यह पुष्टि करने के लिए कि पर्याप्त कम स्तर मौजूद है, मैं वास्तव में सफेद परिदृश्य में 1 और 4 या 5 पैटर्न देखना चाहूंगा। सफेद परिदृश्य में 4 स्पष्ट रूप से अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी भी अधिक सीधे ऊपर जा सकते हैं। अगला प्रतिरोध $2125 पर है, और फिर यहां कुछ संरचनात्मक प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन यह बहुत समान है, लगभग 2130, $2140। ऊपर हमारे पास 2235 और $2260 पर पिछले स्विंग हाई हैं। और फिर यह एक महत्वपूर्ण होगा, मार्च की शुरुआत से 2320 पर स्विंग हाई। सफेद परिदृश्य को देखते हुए, यदि कोई पुलबैक अभी के लिए सुधारात्मक है, इसका मतलब है कि यदि यह 3 तरंग चाल है, तो यह हमें उच्च कीमतों पर नजर रखने की अनुमति देता है। यह सब हमें देखने के लिए समर्थन क्षेत्र दे रहा है, इसलिए कीमत को अभी इसका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी या बाद में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन कृपया ध्यान दें कि यदि कीमत हमें सीधे ऊपर धकेलती है, और यह अभी भी अगले फिबोनाची स्तर पर धकेल सकती है, उदाहरण के लिए, तो इस समर्थन क्षेत्र को समायोजित करना होगा, लेकिन केवल ऊपर की ओर। इसका मतलब है कि अगर अभी जो कुछ भी हो रहा है, ऊपर की ओर गति को बरकरार रखने के लिए कीमत को $1924 से ऊपर रखना चाहिए। यह 61.8 रिट्रेसमेंट है, और इस सफेद परिदृश्य के लिए जो एक विकर्ण पैटर्न की व्याख्या करने की अनुमति देता है, यह परिदृश्य है, ठीक है। यह एक विकर्ण पैटर्न में चौथी लहर के लिए देखने के लिए समर्थन क्षेत्र है। $1924 से नीचे कोई भी ब्रेक यह संकेत देगा कि ऊपर की ओर गति विफल हो रही है। मैं आपको अपडेट रखूंगा। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं,
कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।